पति ब्रह्मचारी। मोनिका, तोहफे खोल और बता किसने क्या दिया है। कल को उनके यहाँ कुछ होगा तो हमें भी तो व्यवहार लौटाना पड़ेगा ना। माँ, आप आराम से बैठिए, मैं लिखती हूँ, दीजिए। पापा जी, ताईमा, आप दोनों थक गए होंगे ना। इसमें गुनगुना पानी है, थोड़ी देर पैर डुबो के रखिए, आराम मिलेगा। ईशा बेटा, सच में सब ठीक है ना? अरे ये बेचारी अदिति इतना घबरा रही थी पता चला जब तू किडनैप हो गई है, और हम तो पुलिस में फोन भी करने वाले थे। वो चाचा जी, मुझे ये गलतफहमी हो गई थी। ईशा तो यही थी, पास में ही थी। हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, ये जौनपुर वाली मासी ने दिया है बर्तनों का सेट और 2 से 1 का शगुन। लिख लिया दीदी। हाय हाय मम्मी जी, हमारे सारे रिश्तेदार गरीब है। ये देखिए ना, पास वाली लक्ष्मी आंटी ने 11 रुपए भेजे। ताईमा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ आप उदास बैठी है। बेटियों से घर की रौनक होती है। कल तक काव्या इस घर में यहाँ से वहां घूमती फिरती थी, आज मेरी चिड़िया पूरा घर सूना करके चली गई। हाँ ना माँ, बहुत कमी खल रही है काव्या की। पर आप ना टेंशन मत लो, मैं तो बस अब रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि काव्या की उसके ससुराल से जल्दी छुट्टी हो और वो जल्दी जल्दी वापस इस घर में आ जाए। या अरे कोई दुश्मन के लिए भी अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ नहीं निकालता, और वो तो तेरी बहन है। तेरी मुंह से बहुत तीखा निकलता है ना। रुक, आज मैं तेरी जुबान की सारी कड़वाहट निकालती हूँ, आज बताती हूँ मैं तुझे। रुक, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। ले ये खा। क्या करेगी? सुधरेगी नहीं तू ऐसे। जब से काव्या की शादी तय हुई है, उस दिन से उसे बस ये कोसती रहती है। ताईमा, काव्या प्यार का हाथ थाम के गई है उस घर में, और आप सबका आशीर्वाद भी तो है उसके साथ। वो इतनी अच्छी नर्स है, उसे इतने मरीजों की दुआ मिली होगी, उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। भाभी, भाभी मेरी बात मानिए। रिया के मन की कड़वाहट तो समय के साथ साथ मिट जाएगी, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है सूरज और ईशा की जबरदस्ती की शादी को खत्म करना। इन दोनों के तलाक का समय आ गया और एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का वक्त भी। मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? अरे कौन? मुझे लगा था ये शादी खत्म होने से पहले सूरज मुझे रोक लेगा, पर शायद इस रिश्ते में प्यार सिर्फ मेरी तरफ से ही था।
शायद सूरज ने हमेशा मुझे अपनी ड्यूटी ही समझा। ईशा, बेटा तू अपना सामान बांध ले। अगले 24 घंटों में तुझे ये घर छोड़ के जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप अपना सामान बांध लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीज मेरे पास छूटी होगी। फिर भी एक बार मैं देख लूंगा। चाचा जी, 24 घंटे में सूरज ने ईशा से अपने दिल की बात नहीं कही और उसे नहीं रोका, क्या होगा? तो ये उसकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक पति की नजरों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और गरिमा है। उसके पास पत्नी होने का अधिकार है। या तो सूरज उसे आगे बढ़कर खुद रोकेगा, या इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना ही बेहतर है। अभी तुम दोनों इधर ही रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। समझ में नहीं आया कि खुशबू मोनिका के साथ क्या कर रही थी और उसने अपना हाथ अपने पेट पे क्यों रखा हुआ था। खुशबू, जी दादी माँ। तू पेट से है ना, फिर ऐसी हालत में झुक झुक के रस्में कैसे निभाएगी तू? इस घर को वारिस देने वाली है। चल बाहर जा। लेकिन दादी माँ, छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसके गृह प्रवेश की रस्म है। अगर माँ होती, मेरा मतलब है फिर वो कराती ना गृह प्रवेश। अभी तो ये रस्म मुझे ही निभानी होगी ना। आई बड़ी रस्में निभाने वाली, रस्में ही करानी है ना, तो ये महेश करवा लेगा। महेश जी? सुना नहीं तुमने? चल जा। अनुराग जी। यहाँ जी दादी। गुलाब से तेरी बात हुई क्या? उसे फोन लगा और पूछ कि कब आ रहा है। पता नहीं उसका काम हुआ भी कि नहीं हुआ। बच्चों के पीछे मरता रहता है और बच्चे उसे अंगूठा दिखाते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को। एक औरत नहीं संभाली गई तुम लोगों से। मुझे कावेरी चाहिए, वरना तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। जाओ और जाकर ढूंढो उसे, और मुझे तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाना जब तक वो औरत मिल नहीं जाती। जाओ। हाँ बोलो अनुराग। पापा, आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया, और आप घर कब तक आ रहे हैं? मैं तेरा बाप हूं, तू नहीं, जो तू मुझसे सवाल कर रहा है। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। सॉरी पापा, वो मैं कब कहाँ जाऊंगा, कब आऊंगा, ये सिर्फ मैं तय करूंगा, और मेरी मर्जी होगी तब आऊंगा। दोबारा फोन मत करना, समझा? क्या कह रहा था? वो आप उनसे खुद ही पूछ लें। सच्चे प्यार की ताकत मंजिल तक पहुंचाई देती है। अरे महेश, महेश, कलश लेके आएगा कि नहीं? जी दादी।
काव्या, अब इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। काव्या, 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 क्यों? तुम्हारी उंगलियां? काव्या, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, जो हो सो प्रभु की इच्छा। जैसे तेरे पाँव जले हैं ना, वैसे तेरी पूरी जिंदगी जले। ये मिली बद्दुआ है तुझे। कोयला? महेश जी, ये कलश में जलता हुआ कोयला कैसे आया? वो मैं जल्दी जल्दी चावल भर रहा था, बगल में सिगड़ी रखी हुई थी, शायद उसी में से गिर गया होगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो क्या हो गया। अगर काम ठीक से नहीं कर सकते तो छोड़ दो ये नौकरी। अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, उनसे गलती से हो गया, उन्होंने जानकर थोड़ी किया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हटाओ ये सब यहाँ से। कहते हैं कि नई बहू के पैर घर में पड़े तो लक्ष्मी आती है, और इस लक्ष्मी ने तो अपने पैर जला लिए। ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा अपशकुन है ये। दादी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। नई बहू के घर में पैर पड़ते ही इतना बड़ा अपशकुन हो गया। दादी, अपशगुन कुछ नहीं होता है, और इसमें काव्या की क्या गलती है? गलती उस महेश की है। आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वाह पोते साहब। दादी, मैं आपको सुना। आरव जी, दादी हमसे बड़ी हैं, वो रीति रिवाज हमसे बेहतर समझती हैं। अगर वो कह रही हैं कि अपशगुन हुआ है, हुआ ही होगा शायद। काव्या प्लीज, मैं बस दादी को ये समझा रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चलो। जब इंसान की नीयत नेक और मन सच्चा हो तो कोई अपशकुन हो ही नहीं सकता। तभी तो फूलों पर कदम रखकर काव्या इस घर में आई है। खरगोश चाहे कितना भी तेज भागे, एक बाज की नजर से नहीं बच सकता। कावेरी, तुझे मेरे पास लौटकर आना ही होगा। एक ही आदमी है जो कावेरी को मुझ तक ढूंढ कर ला सकता है, वो है सरजू। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने सरजू को इस काम में लगा दिया और ईशा को खबर लग गई कि उसकी मां इतने सालों से मेरी कैद में थी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, साम दाम दंड भेद चाहे जो अपनाना पड़े, लेकिन ईशा और कावेरी का सामना नहीं होना चाहिए, वरना ईशा दोगुनी ताकत से मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उसे गुलाब हवेली लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर क्या करूं, कावेरी को ढूंढना मेरे निकम्मों के बस की बात नहीं है। क्या करूं? दादी, अरे आरो, दादी आप यहाँ? यही तेरे कमरे के सामने से गुजर रही थी, अपने कमरे तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो यहीं लेट गई। और काव्या वो कहाँ है? सिंगल बेड वाला गेस्ट रूम है ना, वहीं सो रही है।
अब बहू के साथ तो सुला नहीं सकती थी क्योंकि वो पेट से है। अब बताओ बेचारी कहाँ जाती। दादी, आपको काव्या बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पसंद है तो हमें पसंद करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती है तुम दोनों को अलग अलग ही सोना पड़ेगा। सो जा। प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक जगह के नाम पर तो बस मुझे ताजमहल याद आता है। ताजमहल मेरे साथ कमरे तक जाने में तो लाल पीली हो गई, आगरा क्या खाक जाएंगी ताजमहल देखने। जिसे दिल से चाहो वो दूर रहकर भी पास महसूस होता है। जब दिल किसी पर आ जाए तो दुनिया की हर चीज उसमें नजर आने लगती है। तुम चाहे कितने भी दूर चले जाओ, मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक तरीके से कोई प्यार का इजहार करता ही नहीं है, सब अलग 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 अलग। इससे अच्छी तो गुंडा करती है, सब कुछ क्लियर कट रहता है। फोड़ना है मतलब फोड़ना है, उठाना थकाना सब कुछ क्लियर कट रहता है। लेकिन ये प्यार, मुझसे ये नौटंकी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक काम करता हूँ, सीधा जाता हूँ ईशा जी को बोल देता हूँ, खत्म। ईशा जी, हमारी आदतें, बातें, तरीके एक दूसरे से बहुत अलग है। पहले आप ये शादी निभाना चाहती थी और मैं आपको इस घर से भगाना चाहता था, लेकिन आपके साथ रहते रहते कुछ बदल सा गया है मेरे अंदर। तड़प, बेचैनी, घुटन सी महसूस होने लगती है जब भी ये सोचता हूं कि आप यहां से चले जाएंगे। ईशा जी, मैं भी ये शादी निभाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से चली जाएं। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे सुन रही हैं। मेरे आने से पहले आप कभी सोती नहीं हैं और आप अभी भी मुझे सुन रही हैं अच्छी तरह से। तो बताइए, आप रुकेंगी ना ईशा जी? ईशा जी बता दीजिए, कब से परेशान हुए जा रहा हूं मैं। ईशा जी, दिन आ गए हैं सूरज तेरे, हाँ? तो कैसे बातें कर रहा था, लेकिन ईशा जी गई कहाँ? ईशा जी नाम नहीं है कमरे में तेरी। ईशा जी चली तो नहीं गई, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वैसे चुपके से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। सब कमरे में चेक कर लेता हूं मैं एक बार। छुप छुप के क्या देख रहा है सूरज? हाँ? कुछ नहीं। वो सूरज, एक दिन ईशा कमरे में नहीं मिली तो मिस करने लगा ना उसे? क्या दीदी, आप भी कुछ भी बोलती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ये तेरे हाव भाव ताव सब समझती हूँ, पर पहले ये बता, दिल की बात कैसे कहेगा, कैसे रोकेगा ईशा को? कुछ सोचा है कि नहीं? वहीं तो घड़ी की सुई अटक गई है। क्या कभी तूने ईशा को जानने की कोशिश की है? क्या कभी उसके बारे में सोचा है? आज तक उनसे जब भी बात हुई है मेरी, या तो मैं उन पर भड़का हूं या लड़ता रहा हूं। ईशा जी से कभी पूछ ही नहीं पाया कि वो आखिर क्या क्या चाहती हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है। तो सबसे पहले पता कर कि ईशा की पसंद क्या है, उसके बाद ही उसे कुछ कहने का सोचना। अब सोच, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। सही तो कह रही है अदिति दी, मुझे पता ही नहीं कि ईशा जी को क्या बात खुश करती है।
ईशा जी प्लीज, कल हनुमान गली के पीछे आके मिलिए। बहुत उम्मीद लगा ली तुमसे, अब खुद को और बुलावा नहीं दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ, सीधा किडनैपिंग पर उतर आते हो। ये मैसेज भी तुमने मुझे सताने के लिए किया है ना? आई नो। ईशा जी प्लीज, एक आखिरी मौका दे दीजिए। वादा करता हूँ दोबारा आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, प्लीज। नहीं, अब और कोई मौका नहीं। नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था।